शशांक जी बताइए क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को किन किन बातों पर ऑब्जेक्शंस था और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में क्या कहा है? दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पिटीशन फाइल होती है तो उसमें सारे ऑब्जेक्शंस आप क्लियर करते हैं। तो रजिस्ट्री ने कुछ ऑब्जेक्शंस उसमें रेज किए थे, वो हमने दूर कर दिए हैं। आज ही अपडेट आया है और मेरी बात हुई है रजिस्ट्री से, तो उन्होंने कहा कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ये पिटीशन लागू वापस आ जाएगा कोर्ट के सामने। इस पिटीशन में लास्ट डेट पे सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की थी। अभी कोई एक मानवा को मैं सुन रहा था आपके उस पे कि ये पहली मॉब लिंचिंग तो नहीं है, और भी बहुत मॉब लिंचिंग हुई है, तो समझना पड़ेगा डिफरेंस। ये इकलौता और शायद अभी हाल फिलहाल का सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग था जिसमें पुलिस और प्रशासन खुले तौर पर उन आक्रमणकारियों के साथ थे। साधु उनके हाथ में थे, फिर भी वो मर गए और वो पुलिस कोई उनको बचा नहीं पाया। प्रशासन और पुलिस पे इसलिए डाउट ज्यादा हो रहा है कि वो बार बार जांच से बच रहे हैं। अगर वो इतने ही सही हैं तो क्यों नहीं वो सीबीआई जांच के लिए खुद कर देते हैं? तो स्टेट के पास तो पावर होता ही है कि वो सीबीआई को बोल दे कि जांच कर लेने। यहाँ तो भाई बायस का पूरा पूरा सिम्टम है, फिर भी वो लोग ना तो जांच सही से कर रहे हैं। और आप देखिए दीपक जी कि जो उस दिन मिनिस्टर साहब ने कहा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, आज चार्जशीट में भी करीब करीब वही बात आई है कि अफवाह फैला और ये 126 लोग का नाम अभी मैं सुन रहा हूँ चार्जशीट में आया है, जो ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये बताएंगे ही। बट पॉइंट क्या है कि ये खुद ही इनके तरफ से था कि 400 से 500 लोग वहां इकट्ठा थे, तो बाकी लोग का नाम कहाँ गया? दूसरा कि इन्होंने पुलिस के खिलाफ अभी तक क्या एक्शन लिया? उस पुलिस थाने में जितने भी पुलिस उस टाइम वहां प्रेजेंट थे या बाकी पुलिस वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? वही एक्शन नहीं। तो यही बात सब हम सुप्रीम कोर्ट में ही बोलेंगे और सुप्रीम कोर्ट में आपको पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा जरूर। शशांक शेखर जी, मेरिट पे क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का केस बनता है? और सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर कई गाइडलाइंस दी हैं, किस किस का वायलेशन हुआ है इसमें? देखिए दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है वो क्लियर कहता है कि अगर कभी भी मॉब लिंचिंग जैसी हालत बनते हैं तो पुलिस एक्शन ले सकता है। पहले पुलिस आसानी से समझाएगा, फिर अपने हथियारों का प्रयोग भी कर सकता है, हवाई फायरिंग भी कर सकता है। लेकिन इस केस में हम देखें कि किस तरीके से उन्होंने कस्टडी में भी ले लिया, उसके बाद उनके जीप से उसको निकाल के मार दिया गया। और आप एक चीज और देखिए दीपक जी कि पुलिस वालों को कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसे चोट लगी होगी, बट यहाँ 3 लोगों की हत्या हो गई। तो अगर आप रेशियो देखेंगे तो वहां तो कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से पुलिस की मिलीभगत इसमें दिख रही है। एक बात और कि गाइडलाइंस तो तब होता है जब भीड़ भाड़ वाला इलाका हो और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसमें कुछ ऐसा चीज नहीं हो जो गड़बड़ हो जाए। यहाँ तो लॉकडाउन था, स्टेट बंद था, इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा कैसे हो गए और पुलिस के आने के बाद भी कैसे मार पाए? तो ये तो यही दिखता है कि भाई पुलिस को हटा दो, पुलिस की तो जरूरत ही नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट में यही कहना है कि एक तो स्पष्ट कानून बने, जितने भी डायरेक्शंस अभी तक आए हैं सबको मिला के, और उसके अलावा पुलिस पे भी कार्रवाई हो। और ये जांच जब तक महाराष्ट्र सरकार करेगी तब तक इसका फैसला नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो लोग खुद इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए हमारा एक प्रेयर ये भी है कि इस जांच को दिल्ली या किसी और स्टेट में कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी निगरानी करे।